आरोग्य भारती पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंतन आयाम आयोजित आयुर्वेदाभ्यसनम इस नेशनल लेवल ऑनलाइन लेक्चर सीरीज फॉर बीएमएस एंड पीजी आयुर्वेद स्कॉलर्स में मैं डॉक्टर रेशमा कुंभार आप सभी का स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत हम धन्वंतरी भगवान जी के स्तवन से करेंगे। इसलिए मैं मेरी स्टूडेंट मृणाल को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो धन्वंतरी स्तवन स्टार्ट करें। Hello, am I audible? Yes. Yes. Hello. Yes, you are audible. Please start. मृणाल, तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुग भयमृत्युनाशनम् धातारमीशं विविधौषधीनां शंखं च शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिन्तम् निखिलगदवन प्रौढदावाग्निनीलम् प्रौढदावाग्निनीलम् प्रौढदावाग्निनीलम्। थैंक यू मृणाल। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं हमारे प्रांत अधिकारी डॉक्टर संतोष जी कटने सर जी का परिचय करवाना चाहूंगी। वैद्य संतोष जी कटने सर सचिव आरोग्य भारती पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत के तौर पर कार्यरत है। महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नासिक में वो सीडेट सदस्य है तथा स्थायी समिति सदस्य भी है। सर से मैं विनती करूंगी कि सर आज के कार्यक्रम का उद्घाटन एवं मार्गदर्शन करें। ओवर टू यू सर। सभी को नमस्कार। आयुर्वेदाभ्यसनम के आरोग्य भारती के इस उपक्रम में आप सभी का हृदयतल से स्वागत है। आज के अपने प्रमुख वक्ता डॉक्टर इंगले सर आरोग्य भारती के पदाधिकारीगण, डॉक्टर मनोज चौधरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंतन के प्रांत के प्रमुख, डॉक्टर देवदत्त जी देशमुख, डॉक्टर प्राजक्ता पटेल, डॉक्टर राहुल गौड़ी और आप सभी उपस्थित महानुभावगण। आज का विषय आपके सामने पहले ही बताया गया है। आयुर्वेद की यह विशेषता हम सभी को मालूम है कि जिस विषय पर अन्य कोई बोलने के लिए तैयार होता नहीं, सिर्फ रोगियों को ही दुरुस्त करने का काम किया जाता है, वो भी औषधियां देकर। वहां अपनी जीवन शैली के बारे में सुधार करने के लिए कंसल्टिंग देने वाले आयुर्वेद वैद्य ही आगे आते हैं। यह सभी पैथियों का काम है कि जीवन शैलियों में सभी के सुधार आए
तो रोगियों के और रोगों के संख्या में बहुत से प्रमाण में बहुत सी गिरावट आएगी। तो हम सभी का यह कर्तव्य है कि यह जो विषय है यह क्लिनिकल सब्जेक्ट है, यह समझकर इस विषय पर सभी अभ्यास करें। और अभ्यास करना मतलब सिर्फ दूसरों को बताना नहीं है पेशेंट्स को कि अपनी दिनचर्या में सुधार लाए या जीवन शैली में सुधार लाए या ऋतुचर्या में सुधार लाए। हम सभी को यह सिर्फ दूसरों को बताने के लिए नहीं है, बल्कि यह अपने आचरण में लाने के लिए है। मराठी में बहुत अच्छी एक कहावत है, दुसऱ्या सांगे ब्रह्मज्ञान स्वतः तेवढे कोरडे पाषाण। अर्थ स्पष्ट है, दूसरों को ब्रह्म ज्ञान देने वाले खुद ऐसे है कि वो पाषाण जैसे है, पत्थर जैसे है। वो भी गीले नहीं है पत्थर, सूखे पत्थर है। तो ऐसे सूखे पत्थर हम आयुर्वेदज्ञ लोग न बने, यह विनती करते हुए खुद के आचरण में, जीवन शैली में आयुर्वेदानुसार सुधार लाते हुए आप सब अच्छे आयुर्वेद वैद्य बने और निरोग। मैं मेरा कथन पूर्ण करता हूं। धन्यवाद सर। इतना संहिता के बारे में इतना अच्छा सुनने को नहीं मिलता, लेकिन आपने विद्यार्थियों को प्रेरणा देने के लिए बहुत अच्छा व्याख्यान दिया सर, धन्यवाद। कार्यक्रम में आगे हमारे जो आज के व्याख्याता है वैद्य जयंत पुंडलिक इंगळे सर, इनका मैं परिचय करवाना चाहूंगी। डॉक्टर जयंत पुंडलिक इंगळे सर, MD संहिता, एज अ वर्किंग एज अ HOD and a professor at SSS Agarwal Institute of Ayurved, Navsari. Sir has completed his BMS from Sri Ayurved Mahavidyalaya, Nagpur, and sir has completed MD from BSDT's Ayurved College, Wagholi, Pune. Sir has also worked as an institute with the BSDT Ayurved College, Wagholi, Pune, and Sri RMD Ayurved College, Wagaldara, Gujarat. अभी सर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट SS Agarwal Institute of Ayurved, नवसारी में कार्यरत है। Sir has done special work in the field of manuscriptology. Sir has edited a manuscript and published a paper on लंघन and पथ्य निर्णय। आज का सर का विषय है अष्टांग हृदय सूत्रस्थान, द्वितीय अध्याय, दिनचर्या अध्याय। मैं सर से विनती करूंगी कि सर आज आपका व्याख्यान शुरू करें। ओवर टू यू सर। Unmute yourself, sir. SA1 के सब्जेक्ट में हमें ये विषय आता है अष्टांग हृदय सूत्रस्थान और चरक संहिता सूत्रस्थान। ये दोनों संहिताएं फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को सिलेबस में है। उसमें अष्टांग हृदय में सूत्रस्थान अध्याय 2 दिनचर्या ये अध्याय है। कोर्स आउटकम में अगर देखें तो ये अध्याय को पढ़ने के बाद दिनचर्या के बारे में, दिनचर्या में जो आहार और विहार है उन सभी का नॉलेज विद्यार्थियों को प्राप्त होता है। दिनचर्या के बारे में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, स्वस्थ व्यक्ति को या इवन पेशेंट को भी क्या क्या एडवाइस करना है, इसका नॉलेज विद्यार्थियों को आ सकता है। संहिताओं का सूत्र पठन कैसे करना चाहिए, इसका एक अभ्यास विद्यार्थियों का इससे हो सकता है। इस अध्याय में ये सारे विषय हम देखने वाले हैं। उसमें प्रथमतः दिनचर्या के बारे में और बाद में सदवृत्त के बारे में बताया है। प्रातः प्रबोधन से लेकर सुबह उठने से लेकर शौच विधि, दंत धावन, अंजन, नावन, गंडूश, धूमपान, तांबूल सेवन, अभ्यंग आदि ये सभी विषय इस अध्याय में आए हैं। अथा तो दिनचर्या अध्याय व्याख्यास्यामः इतिहास माहुरात्र्यादयो महाशय। तो प्रत्येक अध्याय
इस सूत्र से हम देखते हैं। 2 सूत्र हमें प्रत्येक अध्याय में दिखाई देते हैं, सिर्फ अध्याय का नाम बदलता है, बाकी के सूत्र वैसे ही रहते हैं। इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? तो ग्रंथकार यहाँ पर बताते हैं कि अथ ये जो शब्द है ये प्रत्येक अध्याय में मंगलार्थ यानी मंगलवाचक है, इसलिए उसका उपयोग किया गया जाता है। जो भी आप्तोपदेश होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ऐसे हम आप्तोपदेश में पढ़ते हैं पदार्थ विज्ञान में, लौकिक आप्तोपदेश और अलौकिक आप्तोपदेश। उसमें से जितने भी लौकिक आप्तोपदेश होते हैं उनकी शुरुआत अथ इस मंगलवाचक शब्द से की जाती है। और दूसरा जो वाक्य है कि स्माहु आत्रेयादयो महर्षयः, जैसा हमारे पूर्व आचार्यों ने महर्षियों ने विषयों का वर्णन किया है, आयुर्वेद का वर्णन किया है, वैसा ही हम यहाँ पर बता रहे हैं। इस सूत्र का ये अर्थ है एक ऑथेंटिसिटी दर्शाने के लिए कि ये विषय आप्त है, आप्तों से प्राप्त है, और वही हम आपको यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। इस तरह की ऑथेंटिसिटी या प्रामाणिकता दर्शाने के लिए ये वाक्य हमें शुरुआत में मिलते हैं। दिनचर्या इस शब्द का अर्थ क्या है? अरुण दत्त अपनी टीका में दिने दिने दिनचर्या, दिनस्यवाचर्या, दिनचर्या, प्रत्येक दिन में या दिन में पूर्ण दिन भर क्या क्या चर्या यानी आचरण करना है, इसका वर्णन इस अध्याय में आया है। उभय लोकयोः हितम आहार विहार चेष्टितम इति यावत् प्रतिदिने यत् कर्तव्यम, प्रत्येक दिन में क्या क्या कर्तव्य है। कर्तव्य यानी जो योग्य है, जो कर्म हमें करने ही चाहिए, ऐसे जो कर्म होते हैं उनके लिए उनको कर्तव्य कहा जाता है। तो उसमें आहार और विहार ऐसे दोनों कर्तव्य आते हैं, उनका वर्णन इस अध्याय में शॉर्ट में किया गया है। विहार का वर्णन विशेषता किया गया है, आहार का वर्णन सद्वृत्त में थोड़ा सा किया है। उसी तरह से अन्य जो आयुष्य विषय होते हैं इनका भी तद्वद अन्यानि यानी आयुष्याणि अतः प्रथमम तावद आचार प्रदातेन भव्यम, तो अन्य जो आयुष्य विषय होते हैं उनका भी अभ्यास करना आवश्यक है, इसलिए इस अध्याय का वर्णन यहाँ पर किया गया है। इस तरह से अरुण दत्त इसका स्पष्टीकरण देते हैं। जब प्रथम अध्याय हमने देखा होगा, पढ़ा होगा कॉलेज में, तो प्रथम अध्याय में सभी ग्रंथ का या सभी शास्त्र का एक इंट्रोडक्शन या ओरिएंटेशन हमें होता है कि संपूर्ण शास्त्र में या ग्रंथ में कौन कौन से विषय हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रथम अध्याय ये संपूर्ण संहिता का या अष्टांग हृदय का एक उद्देश्य है, और बाकी के अध्यायों में उन विषयों का निर्देश किया गया है। इसी तरह से जब ये अध्याय शुरू होता है तो दिनचर्या अध्याय ही क्यों आया है, बाकी के विषय क्यों नहीं आए, इसका स्पष्टीकरण यहाँ पर हेमाद्री देते हैं कि उन्होंने पहले अध्याय में बताया कि इस पूरे ग्रंथ में या पूरे शास्त्र में व्याधि प्रतिकार का ही वर्णन किया गया है। जैसे अभी वैद्य गटने सर ने कहा था कि ये विषय या संहिताएं ये कोई नॉन क्लिनिकल नहीं होता है, इनको क्लिनिकल ही समझना चाहिए। कुछ वैसा ही स्पष्टीकरण वहां पर आचार्य हेमाद्री बताते हैं कि शुरुआत से ही ये शास्त्र का वर्णन या इन विषयों का वर्णन जो है वो व्याधि प्रतिकार के लिए ही किया जा रहा है। व्याधि प्रतिकार यानी क्या? तो चिकित्सा, जो व्याधि उत्पन्न हुए हैं उनकी चिकित्सा किस तरह से उसका वर्णन किया है, तो हेतु लिंग औषध इस माध्यम से इस व्याधि प्रतिकार का वर्णन इन ग्रंथों में, इन अध्यायों में किया गया है। हेतु का प्रथमता वर्णन किया है, तो हेतु के 2 प्रकार उन्होंने पहले अध्याय में बताए, बहिरंग हेतु और अंतरंग हेतु। अंतरंग हेतु यानी ऐसे हेतु जो शरीर के अंदर है और दूषित होते हैं और दूषित दूसरों को भी करते हैं, ऐसे हेतुओं के कारण से अगर कोई रोग निर्माण होता है तो उसको बहिरंग हेतु कहा जाता है। और कुछ हेतु जो बाह्य होते हैं, जिनका हम बाहर से सेवन करते हैं, जैसे विहार है, आहार है, और ये दोषों को दूषित करते हैं, धातुओं को दूषित करते हैं और रोग निर्माण करते हैं। तो पहले उन्होंने बहिरंग हेतुओं का वर्णन किया। उसमें भी 2 प्रकार के बहिरंग हेतु होते हैं, विहार और आहार। तो प्रथम वो विहार का वर्णन कर रहे हैं, आहार का वर्णन बाद में 5वें अध्याय के बाद में करते हैं। तो प्रथम के जो 4 अध्याय है, अध्याय 1, 2, 3, 4, इन अध्यायों में विहार का वर्णन किया जाता है, और अध्याय 5 से लेकर अध्याय 8 तक आहार्य वर्ग, आहार्य द्रव्य या आहार सेवन के विधि वगैरह इन सभी विषयों का वर्णन किया जाता है। विहार के भी 2 प्रकार आचार्य हेमाद्री करते हैं, नियत काल विहार और अनियत काल विहार। कुछ विहार ऐसे होते हैं कि जो हम निश्चित यानी डेली रूटीन में वो किए जाते हैं, रोज नित्य किए जाते हैं, ऐसे विहारों को नियत काल विहार कहा जाता है। और कुछ विहार ऐसे होते हैं कि जिनको नित्य नहीं किया जाता है, कभी कभार किया जाता है, ऐसे विहारों को अनियत यानी अनिश्चित विहार कहा जाता है। तो
पहले जो दो अध्याय है, दिनचर्या अध्याय और ऋतुचर्या अध्याय, इन दोनों में नियत काल विहार यानी निश्चित काल में, उन कालों में जो निश्चिततः किया जाने वाले विहार है उनका वर्णन इन अध्यायों में किया गया है। तो नियत काल विहार भी दो प्रकार के होते हैं, दैनंदिन और आर्तव। दैनंदिन यानी प्रत्येक दिन में कौन कौन से विहार किए जाते हैं उनका वर्णन, और आर्तव यानी जो एक दिन में हम विहार करते हैं, यानी दिनचर्या में जो बताया है वो पूरे साल भर, पूर्ण वर्ष भर हम जैसा का वैसा फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो कारण वर्ष भर में अनेक ऋतु आते हैं, वातावरण में बदल होते हैं, उन बदलों का परिणाम हमारे शरीर पर होता है। इसलिए जो दिनचर्या जो बताई गई है ऋतु के अनुसार, उसमें क्या क्या परिवर्तन करने हैं, क्या क्या चेंजेस आहार में और विहार में करना है, वो प्रत्येक ऋतु के माध्यम से बताते हैं। उसी को हम ऋतुचर्या कहते हैं। तो आर्तव, दैनंदिन एंड आर्तव ऐसे दो प्रकार के विहार होते हैं, नियतकालिक विहार होते हैं। आर्तव यानी आ ऋतव, प्रत्येक ऋतुओं में जिनको फॉलो करना आवश्यक होता है ऐसे। तो इस अध्याय में दैनंदिन ऐसे जो नियत विहार है इनका वर्णन बहिरंग हेतु के रूप में किया गया है, ऐसा स्पष्टीकरण दिनचर्या अध्याय का आचार्य हेमाद्रि देते हैं। प्रथम सूत्र अगर हम देखते हैं तो ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थः रक्षार्थम आयुषः। तो दिनचर्या शुरू करनी है तो कहाँ से शुरू करनी चाहिए? तो जहां से दिवस की शुरुआत होती है वहीं से दिनचर्या शुरू करनी चाहिए। दिवस की शुरुआत कहाँ से होती है? तो भारतीय पद्धति से सूर्योदय से दिन की शुरुआत होती है और सूर्यास्त से दिन का अंत होता है। वैसे ही सूर्यास्त से रात्रि की शुरुआत होती है और सूर्योदय पे रात्रि का अंत होता है। रात के 12 बजे दिन की शुरुआत होना और वहां से विषयों को शुरू करना, ये पद्धत भारतीय पद्धत नहीं है। तो ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थः रक्षार्थम आयुषः, दिन की शुरुआत हम सुबह नींद से उठने से करते हैं। इसलिए कौन से समय में नींद से जागना है, उठना है, किस लिए उठना है, उसका प्रयोजन क्या है, किसने उठना है और किसने नहीं उठना है, इस तरह इस सभी विषयों का वर्णन इस अध्याय में किया है, इस श्लोक में किया है। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत, कौन से मुहूर्त पर उठना है? तो ब्राह्म्य मुहूर्त पर। ब्राह्म मुहूर्त किसको कहा जाता है? ब्रह्म शब्द का अर्थ ज्ञान होता है और ज्ञान ग्रहण के लिए जो अत्यंत उत्तम ऐसा जो मुहूर्त होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। समय के बारे में अगर हम देखेंगे तो ऐसा कहा जाता है कि रात्रि के अंत्य दो मुहूर्त जो होते हैं उनको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। सूर्योदय से पहले अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 घंटा पहले का जो समय होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। पहले अध्याय में हमने देखा ही है कि जो रात्रि का अंतिम काल होता है वो वात प्राधान्य का काल होता है, तो मलमूत्र विसर्जन के लिए भी वो काल उचित होता है। और सुबह का समय ये सत्व गुण प्रधान होता है, इसलिए अध्ययन के लिए भी ये महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे ब्राह्म मुहूर्त पर उठना है। किसने उठना है? सभी ने उठना है क्या? सभी के लिए कंपलसरी है क्या? तो ऐसा नहीं है। जो स्वस्थ व्यक्ति है उन्होंने ही उठना है। फिर जो स्वस्थ नहीं है उन्होंने क्या करना है? तो वहां पर टीकाकार स्पष्ट निर्देश देते हैं कि जो आतुर होते हैं या रोगी होते हैं उन्होंने धातु साम्यार्थम स्वप्तव्यम रोगिणस्तु अनियमः, ये जो नियम दिया है ये रोगियों के लिए नहीं है, ये सिर्फ स्वस्थ व्यक्तियों के लिए है। धातु साम्यार्थ के लिए, धातु साम्य निर्माण होने के लिए उन्होंने नींद से जागना नहीं है, अपनी नींद को कंटिन्यू करना है, सोए हुए रहना है, इस तरह का वर्णन हमें वो मिलता है। इसका कारण क्या है? तो कई अवस्थाओं में हम देखते हैं कि जैसे अजीर्ण वगैरह है, उसमें जब अजीर्ण होता है तो व्यक्ति को फिर से सोने के लिए कहा जाता है, जब तक उसके अजीर्ण अन्न का या अजीर्ण आहार रस का पूरी तरह से पाचन नहीं होता है तब तक। किस लिए उठना है, उसका प्रयोजन क्या है? तो रक्षार्थम आयुषः, इस संपूर्ण शास्त्र का, आयुर्वेद शास्त्र का जो प्रयोजन है कि दीर्घायु प्राप्त करना। आयु किस लिए प्राप्त करनी है? तो चतुर्विध मोक्षार्थ है, उनको अचीव करने के लिए आयु प्राप्त करनी है। तो आयु दीर्घ होनी चाहिए, सुखी होनी चाहिए और हितकर भी होनी चाहिए। तो ऐसे आयुष्य की कामना करने वाले व्यक्ति ने क्या क्या करना चाहिए, इसका वर्णन पहले आयुष का भी अध्याय में ऑलरेडी किया गया है। तो ऐसे व्यक्ति ने, जिसको आयुष्य की कामना है, दीर्घायु की, सुखायु की, हितायु की कामना है, ऐसे व्यक्ति ने ब्राह्म मुहूर्त पर उठना है। उसके बाद शरीर चिंता निर्वर्त्य कृत शौच विधिस्ततः,
प्रबोधन के बाद क्या करना है, तो शौच विधि करना है। तो शौच विधि करने से पहले शरीर चिंता निर्वर्त्य, शरीर के संबंधित जो कोई भी चिंता होती है उनको सभी को उनसे निवृत्त होना है, और निवृत्त होते हुए फिर सभी शौच विधि करने हैं। तो अरुण दत्त उसके बारे में बताते हैं कि पूरे दिन भर हमें क्या क्या करना है, हमारे लिए हितकर क्या है, हम क्या करने वाले हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन सभी विषयों का त्याग करके, इन सभी विचारों का त्याग करते हुए हमें दत्तचित्त मन से शौच विधि करना है। शौच विधि में मल मूत्र विसर्जन वगैरह सभी वो सभी कार्य करने हैं। इन सभी का वर्णन अष्टांग संग्रह या सुश्रुत जैसे ग्रंथों में बहुत डिटेल में मिलता है। यहाँ अष्टांग हृदय में बहुत ही शॉर्ट में शौच विधि के बारे में बताया है। सिर्फ एक शब्द का उल्लेख मिलता है, बाकी विषय यहाँ नहीं मिलते हैं। तत्पश्चात शौच विधि के पश्चात दंत धावन का विधि बताया है। अर्क न्यग्रोध खदीर करंज ककुपादिजम प्रातः भुक्त्वा च मृद्वग्रम कषाय कटुतिक्तकम कनिन्यग्र समस्थौल्यम प्रगुणम द्वादशांगुलम भक्षे दंत पवनम दंत मांसान अबाधयन। शौच विधि होने के बाद शरीर शुद्धि के लिए अलग अलग उपाय या अलग अलग विहार बताए हैं। उसमें सर्वप्रथम आता है मुख शुद्धि, दंत शुद्धि के लिए, कंठ शुद्धि के लिए, ये सभी ये विधि बताया है। तो दंत धावन करने के लिए किसका उपयोग करना है, तो जो कषाय, कटु और तिक्त रस के ऐसे जो द्रव्य होंगे या वनस्पतियां होंगे, उनके जो ट्विग्स होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, उनका उपयोग करना है। कुछ नाम यहाँ पर दिए, उदाहरण के लिए अर्क है, न्यग्रोध है, खदीर है, करंज है, ककुबज है, उनका उपयोग कर सकते हैं। अगर ये नहीं मिलते हैं तो कषाय, कटु और तिक्त रस के अन्य वनस्पतियों का उपयोग भी कर सकते हैं। परंतु अष्टांग संग्रहकार यहाँ इस बारे में एक सूचना देते हैं कि जिस वनस्पति का आप उपयोग करने वाले हो उनके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। सिर्फ कषाय रस की है, असली, इसलिए किसी भी वनस्पति का उपयोग नहीं करना चाहिए जिसके बारे में आप जानते हो, जिनका अभ्यास है या जिनका उपयोग पहले किया गया है, ऐसे वनस्पति का ही उपयोग करना चाहिए। कनिन्याग्र समस्थौल्यम, कनिनी का अंगुली जो होती है उसके अग्र के समान जो ब्रांच या ट्विग स्थूल है, इतनी मोटी है, उसका उपयोग करना है। वो स्ट्रेट होनी चाहिए। प्रगुणम का अर्थ होता है स्ट्रेट होना। रुजु द्वादश अंगुलम, प्रमाण दिया है उसका कि वो द्वादश अंगुल होने अच्छी तरह से पकड़कर दंत धावन कर सके, इसलिए उसका प्रमाण एटलीस्ट उतना तो भी होना चाहिए। भक्षे दंत पवनम दंत मांसान अबाधयन, दंत मांस यानी जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, उनको किसी तरह से बाधा न पहुंचे, किसी तरह से इंजुरी या व्रण ना हो, इस तरह से दंत धावन करना है। दंत धावन से पहले जो दंत पवन है उसको चबा चबा कर उसका जो अग्र है उसको मृदु करना है। मृदु अग्रम, मृदु अग्र ऐसे दंत पवन से ही दंत धावन करना है। उसका विधि भी डिटेल में अष्टांग संग्रह में दिया है कि एक एक दांत को, ऊपर के दांत है उनको ऊपर से नीचे की तरफ घिसना है, नीचे के दांत है उनको नीचे से ऊपर की तरफ घिसना है, और इस तरह से एक एक दांत को बहुत ही सावधानी से घर्षण करना है ताकि जो गम्स है, दंत मांस है, उसको किसी प्रकार से कोई बाधा ना हो। समय कब कब दंत धावन करना चाहिए, तो यहाँ पर प्रातः भुक्त्वा च, ऐसे दो काल हमें मिलते हैं। प्रातः च भुक्त्वा च भक्षेत दंत पवनम, प्रातः यानी सुबह उठने के बाद जो अभी ये सीक्वेंस में ये जो विधि आ रहा है वो, और दूसरा भुक्त्वा, भोजन के बाद। जब जब भोजन किया जाएगा उसके बाद जो अन्न कण दांतों में फंसे रहते हैं उनको निकालने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके कुछ अपवाद दिए हैं, कौन कौन से लोगों में दंत धावन नहीं करना चाहिए। न आद्यात अजीर्ण वमथु श्वास कास ज्वरादिति तृष्णा आस्य पाक वृद्ध नेत्र क्षीर कर्णामयी च तत्, इन लोगों में दंत धावन नहीं करना चाहिए। तो क्यों नहीं करना चाहिए, तो उसका रीजन हो सकता है कि इन लोगों में ये व्याधि बढ़ने की शंका हो सकती है, जैसे मुख व्रण है वो बढ़ने की शंका हो सकती है, इसलिए उनमें नहीं करना है। मुख पाक है, तृष्णा है, वो बढ़ सकता है कटु तिक्त कषाय रस का उपयोग करने से, इसलिए ये सभी, इन सभी में दंत धावन ये वर्ज्य है। दंत धावन के बाद विधि आता है अंजन। दो प्रकार के अंजनों का उपयोग करने के लिए कहा है। पहला है संवीरांजन और उसके बाद आता है रसांजन। तो संवीरांजन के बारे में बताया है।
संविरम अंजनम नित्यम हितम अक्षणः ततो भजेत। ततः, ततः यानी उसके बाद, किसके बाद, तो पहला जो विधि हुआ है दंत धावन का, ततः नित्यम अंजनम भजेत। भजेत यानी इसका उपयोग करना है, नित्य अंजन का उपयोग करना है। नित्य शब्द यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि डेली, हमेशा इसका उपयोग करना चाहिए। कोई भी ऋतु हो, कोई भी समय हो, इसका उपयोग कर सकते हैं। किस लिए करना है? क्योंकि ये हितम अक्षणो हो, नेत्रों के लिए ये अंजन हितकर होता है, पथ्य होता है, इसलिए इसका उपयोग करना चाहिए। तो सविरांजन कहीं कहीं पर इसको स्त्रोतोंजन भी कहा जाता है। सुश्रुत संहिता में, सुश्रुत में कहा है मतम स्त्रोतोंजनम श्रेष्ठम विशुद्धम सिद्धु संभवम दाह कंडुमलग्नम च दृष्टे क्लेद रुजापहम। तो संवीर नदी में या सिंधु नदी के एरिया में ये मिलता है, इसलिए इसको संवीरांजन या स्त्रोतोंजन कहा जाता है। संग्रह में उसके बेनिफिट्स दिए हैं। लोचने तेन भवतो मनोज्ञे सूक्ष्म दर्शने व्यक्त त्रिवर्णे विमले सुस्निग्ध घन पक्षमणि, ये सारे बेनिफिट्स उसके मिलते हैं, इसलिए नित्य संवीरांजन ये करना चाहिए। उसके बाद रसांजन के बारे में कहते हैं, चक्षु तेजोमयम तस्य विशेषात श्लेष्मतो भयम योजयेत सप्तरात्रे अस्मात् श्रावणार्थम रसांजनम। रसांजनम योजयेत, रसांजन की योजना करनी है। कब करनी है? सप्तरात्रे, सप्तरात्रि के पश्चात, रात्रि के समय में, यानी 7 दिन के गैप से रात्रि के समय में रसांजन का उपयोग करना है। जैसे दंत धावन या संवीरांजन ये नित्य करने हैं, वैसे रसांजन ये नित्य करने योग्य विधि नहीं है। उसको 7 दिन के बाद करना है, इसलिए क्योंकि ये तीक्ष्ण होता है, दोषों का स्त्राव करने वाला होता है, इसलिए शोधनार्थ इसका उपयोग करना चाहिए। स्त्रावणार्थम यानी दोषों का स्त्राव करने के लिए। कौन से दोष? तो कफ प्रधान दोष, ऊर्ध्व जत्रुगत कफ प्रधान सभी कफ दोष का प्राधान्य होता है। इन कफ प्रधान दोषों से नेत्र को भय रहता है। ऐसे अगले चक्षु तेजोमयम, तो तेजोमय होने की वजह से उनको श्लेष्मा से या श्लेष्मा से होने वाली व्याधियों से भय रहता है, इसलिए प्रत्येक सप्ताह में एक बार तो भी दोषों का स्त्राव करना चाहिए। स्त्राव एक शोधन जैसा ही विधि है, या शोधन ही उसको कह सकते हैं। तो शोधन के पश्चात नेत्र में दौर्बल्य आता है, तो ऐसे दुर्बल नेत्रों को सूर्य प्रकाश में डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। सूर्य प्रकाश या फिर अन्य कोई भी जो तीव्र प्रकाश होते हैं उनको नहीं देखना चाहिए। रात्रि का समय ये शीत होता है और रात में व्यक्ति सोते हैं, इसलिए दोनों कारण से नेत्र का बल बढ़ता है, इसलिए रात्रि के समय में इसका उपयोग करने के लिए कहा गया है। चक्षु तेजोमयम, चक्षु ये जो इंद्रिय होता है ये तेजोमय है, यानी तेज इस महाभूत से, इस द्रव्य से ये निर्माण हुआ है। इंद्रिय द्रव्य उसका तेज है, इसलिए उसमें उष्णता ये गुण होता है। और श्लेष्मा ये जो है सोम का स्वरूप है, शीत गुणात्मक है, इसलिए विपरीत गुण का होने की वजह से उसके रूप को या तेज को कम करने का वहां पर संभव होता है। इसलिए श्लेष्म प्रधान अवस्था में या श्लेष्मागत व्याधि है तो उसमें, या श्लेष्म प्रधान जो व्यक्ति है, प्रकृति है, श्लेष्म प्रकृति, उन व्यक्तियों ने ये प्रत्येक सप्ताह में करना है। ततो नावन गंडूष धूम तांबूल भाग भवेत। तत यानी अंजन के बाद ये सभी विधि बताए हैं। नावन विधि है, नावन नस्य, गंडूष करना है, धूमपान करना है, तांबूल भक्षण करना है, इन सभी का उपयोग करना है। नावन के बारे में, गंडूष के बारे में और धूमपान के बारे में आगे सूत्र स्थान के अध्याय में विशेष वर्णन किया गया है, इसलिए इन विहार का या इन प्रोसीजर्स का या इन विधियों का वर्णन यहाँ पर नहीं किया गया है। तो नावन के लिए अणु तेल का उपयोग किया जाता है, उसका उपयोग करना है। प्रतिमर्श की तरह नित्य उपयोग किया जा सकता है। प्रतिमर्श 2 बूंद उसमें प्रत्येक नॉस्ट्रिल में डाले जा सकते हैं। गंडूष के लिए शीत जल है या उष्ण जल है या दुग्ध है या कोई तेल वगैरह है, उनका उपयोग किया जा सकता है। इन सभी के बेनिफिट्स हमें संग्रह या सुश्रुत आदि संहिताओं में मिलते हैं। तो अणु तेल का प्रवेश हम सभी जानते हैं कि नासा ही शीर्षो द्वारम,
नासा के द्वारा जब अनुदैर्ध्य को प्रविष्ट किया जाता है तो वो मस्तिष्क के प्रत्येक अणु तक पहुंचता है, ऐसा रेफरेंसेस हमें मिलते हैं। इसलिए उसका उपयोग मस्तिष्क के पोषण के लिए भी होता है। और गंडूश से तैलादि से गंडूश करते हैं तो उसके बेनिफिट चरक में भी कहा है कि न शुल्यन्ते न च अम्लेन भुष्यन्ते भक्षयन्ति च परानपि खरान भक्ष्यांस तैल गंडूश धारणा। तो दंत हर्ष, दंतशूल, ऐसे जो प्रॉब्लम्स अभी हमें बहुत ज्यादा प्रमाण में मिलते हैं, उनको कम करने के लिए तैल गंडूश आदि कर सकते हैं। बाद में धूम्रपान के बारे में बताया है। तो सीक्वेंस से अगर देखा जाए तो एक एक अवयव ऊर्ध्व से लेकर अधो दिशा में एक एक अवयव की शुद्धि के लिए ये सभी उपक्रम बताए गए हैं। पहले अंजन बताया है, अंजन के बाद जो श्लेष्मा का उत्क्लेश होता है, नेत्रगत श्लेष्मा का उत्क्लेश होता है और जो नासा में स्त्रावित होता है, उसकी शुद्धि के लिए नावन या नस्य ये प्रकार बताया है। उससे जो श्लेष्मा उत्क्लेश होता है, कंठ में आता है, उसकी शुद्धि के लिए गंडूशीय विधि बताया है। और फिर बाद में ये सभी विधि करने के बाद भी अगर थोड़ा बहुत श्लेष्मा बचा है, उरस्थान में बचा है, कंठ में बचा है, जिसको इन विधियों से नहीं निकाला जा सकता है, उनको उस श्लेष्मा को निकालने के लिए धूम्रपान ये विधि बताया है। तो कौन सा धूम्रपान यहाँ पर कर सकते हैं? तो चरक में 3 प्रकार के धूम्रपान बताए हैं, हम सब जानते हैं। प्रायोगिक धूम्रपान उसमें से नित्य उपयोग किया जा सकता है। वैरेचनिक और स्नेहिक धूम्रपान ये नित्य उपयोगी नहीं है, तो प्रायोगिक धूम्रपान का उपयोग यहाँ पर किया जा सकता है। बाद में तांबुल भक्षण आता है। तांबुल का उपयोग भी मुख शुद्धि के लिए किया जाता है। इससे ये सभी कर्म करने के बाद नावन नस्य है, गंडूशय है, धूम्रपान है, दंत धावन वगैरह ये सभी करने से मुख में एक प्रकार से अरुचि आती है। सभी कटु कषाय तिक्त रस के होते हैं, वो अरुचि को नष्ट करने के लिए इस तांबुल का उपयोग किया जाता है। या फिर इवन कफ के द्वारा जो पैच्छिल्य आता है, उस पैच्छिल्य को दूर करने के लिए भी इस तांबुल के विशद गुण का उपयोग होता है। मुख शुद्धि के लिए या सुगंधी द्रव्य के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। कब कब करना है? तो पथ्यम सुक्तोक्थिते भुक्ते स्नान्ते वान्ते च मानवः द्विपत्रम एकम पुगम च सचूर्ण खतिरम च तत्। तो नींद से उठने के बाद, भोजन के बाद, स्नान के बाद, वमन के बाद इस तरह से तांबुल का उपयोग किया जा सकता है। तांबुल में क्या क्या भक्षण करना चाहिए? तो द्विपत्रम एकम पुगम च सचूर्ण खदिरम च तत्, इस तरह का वर्णन हमें चरक संहिता में मिलता है कि उसमें 2 नागवल्ली के पत्र लेने हैं, एक पुग फल यानी सुपारी एक लेनी है, थोड़ा सा चूना और खदीर उसमें कत्था जो है उनको लगाकर तांबुल का भक्षण करना चाहिए। अभी के समय में जो बाकी सारे बहुत मसाले वगैरह डाले जाते हैं वो उसमें अपेक्षित नहीं है, वो मधुर रसात्मक होते हैं। यहाँ तांबुल का उद्देश्य ये मुख वैशद्य के लिए, अरुचि को नष्ट करने के लिए किया गया है, इसलिए मधुर रसात्मक द्रव्य का उपयोग उसमें योग्य नहीं होगा। तांबुल किसमें अपत्य है? तांबुलम क्षत पित्तास्त्र रुक्ष उत्कुपित चक्षुषाम विष मूर्छा मदार्थानाम अपथ्यम शोषिणाम अपि। तांबुलम अपथ्यम, तांबुल अपत्य है इन सभी में। क्षत, उरक्षत, पित्तास्त्र यानी रक्तपित्त, रुक्ष जिनका शरीर पहले से ही रुक्ष है, वात वृद्धि के लक्षण शरीर में है, वात प्रकोप है, ऐसे व्यक्तियों में। उत्कुपित चक्षुषाम, टीकाकार इसका अर्थ अभिषंद ऐसा बताते हैं कि जिनमें अभिषंद व्याधि हुआ है, नेत्रगत व्याधि, उनमें भी तांबुल भक्षण नहीं करना चाहिए। विष प्रयोग या विष के परिणाम जिसके शरीर पर दिखाई देते हैं, मूर्छाग्रस्त है, मदग्रस्त है, इन सभी से पीड़ित व्यक्तियों में भी तांबुल ये अपथ्य होता है। इवन शोषिणाम अपि, शोष राजयक्ष्मा जैसी अवस्था जो होती है जिनमें अत्यंत धातुक्षय है, उनमें भी ये तांबुल निषिद्ध होता है, इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद का विधि है अभ्यंग। अभ्यंगम आचरित नित्यम स जराश्रम वातः दुष्टि प्रसाद पुष्टि आयु स्वप्न सुत्वक्तो दाढ़्यकृत। अभ्यंगम नित्यम आचरित, अभ्यंग का आचरण ये नित्य करना चाहिए। नित्य का अर्थ है सतत, डेली, रोज इसका उपयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? उसके बेनिफिट दिया गया कि स जराश्रम वातः, स यानी ये अभ्यंग, जराह श्रमः वातः, इनका सभी का हनन करता है। जरा यानी वार्धक्य को नष्ट करने वाला है, श्रम को किसी कारण से फिजिकल एक्सर्शन वगैरह है उनकी वजह से जो थकान आई है उसको दूर करता है। व्यायाम के बाद मर्दन वगैरह करते हैं उस समय। वातः, शरीर में जो वात वृद्धि हुई है उसको कम करता है। दुष्टि को प्रसन्न करता है, शरीर को पुष्ट करता है।
आयुवर्धन करता है, स्वप्न निद्रा जनन का कार्य करता है, त्वचा को ये अत्यंत दृढ़ बनाता है। इस तरह के ये सभी फायदे हमें अभ्यंग से नित्य करने से मिलते हैं। अभ्यंग कब करना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर एक थोड़ा सा टीकाकारों ने बताया है। स्पष्ट इन्होंने बताया है कि उत्पन्नायाम क्षुधि विधेयः, जब भी अभ्यंग किसी भी व्यक्ति में किया जाता है, चाहे वो रुग्ण हो या स्वस्थ व्यक्ति हो, उत्पन्नायाम क्षुधि, जब उसको भूख लगी है ऐसी अवस्था में ही अभ्यंग करना है। भूख नहीं लगी है, पेट खाली है या खाने के बाद, ऐसी अवस्थाओं में अभ्यंग नहीं करना चाहिए। मतलब भोजन के बाद अभ्यंग नहीं करना है, या भोजन के बाद कुछ समय हो गया है लेकिन पहले आहार का पाचन नहीं हुआ है, या रात को खाए हुए अन्न का पाचन अभी तक सुबह तक नहीं हुआ है, अजीर्ण की अवस्था है, ऐसे सभी अवस्थाओं में अभ्यंग नहीं करना चाहिए। स्पष्ट इसके बारे में दोनों टीकाकारों ने, हेमाद्री और अरुण दत्त दोनों ने इसके बारे में बताया है। इसका रीजन क्या है? तो जब क्षुधा उत्पन्न होती है, अग्नि प्रदीप्त होता है, तो सभी स्रोत जो होते हैं वो शुद्ध होते हैं, उनमें अवरोध नहीं होता है। स्रोतस सभी चैनल्स ओपन होने की वजह से जो स्नेह है वो शरीर में व्याप्त होता है। तदा ही शुद्ध स्रोतः तया रोमकूपैः स्नेहो देहम व्याप्नोति। स्रोत शुद्ध होने के कारण रोमकूपों के द्वारा जो स्नेह शरीर में प्रवेश करता है, ऐसे शुद्ध स्रोत से वो देहम व्याप्नोति, संपूर्ण देह में पसरता है। तम च उष्मा पचति, और जब अग्नि प्रदीप्त होता है, भूख लगी हुई होती है, क्षुधा उत्पन्न हुई रहती है, ऐसी अवस्था में जो अग्नि है वो उस स्नेह का पाचन करता है। अभी यहाँ पर जाठराग्नि की बात नहीं कर रहे हैं, ये धात्वाग्नि की बात कर रहे हैं। चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 15 गृहिणी चिकित्सा में कहते हैं कि जब जाठराग्नि प्रदीप्त होता है तो शरीर के अन्य अग्नि भी प्रदीप्त होते हैं, जाठराग्नि मंद होता है तो शरीर के अन्य अग्नि भी मंद होते हैं, यानी सभी अग्नियों का अधिप ये जाठराग्नि होता है। जब भूख लगी हुई है ऐसी अवस्था में हम अभ्यंग करेंगे तो धात्वाग्नि है वो भी प्रदीप्त होंगे, और ऐसे धात्वाग्नि उस अभ्यंग के स्नेह का अच्छी तरह से पाचन कर पाएंगे और उसका बेनिफिट हमें मिल पाएगा। अगर भूख नहीं लगी है या साम अवस्था है, अजीर्ण है, ऐसी अवस्था में स्रोतस अवरुद्ध होते हैं, इस वजह से स्नेह का बेनिफिट हमें पूर्णतः मिल नहीं सकता है। स्नेह ये आम के समान गुण वाला होता है, इसलिए आम की वृद्धि कर सकता है। जो रुग्ण के या उस व्यक्ति के जो लक्षण है वो उसमें बढ़ सकते हैं, इसलिए ऐसी अवस्थाओं में, अजीर्णजन्य अवस्था में या साम अवस्था में अभ्यंग नहीं करना चाहिए। इवन अभ्यंग ये शमन स्नेह का एक प्रकार है, बाह्य शमन स्नेह का प्रकार है। जब सूत्रस्थान अध्याय, अष्टांग हृदय सूत्रस्थान अध्याय 16 स्नेह विधि अध्याय में भी वाग्भट कहते हैं कि शमन स्नेह का काल कौन सा है? तो क्षुद्वतो अनंदम, रात्रि का भोजन पूर्णतया पचा हुआ है, उसका अजीर्ण नहीं है, और भूख लगी हुई है, ऐसी अवस्था में ही शमन स्नेह का उपयोग करना है। क्योंकि शमन स्नेह से उसका शमन कार्य होने के लिए अग्नि के द्वारा उसका पाचन होना अपेक्षित है, और जब भूख लगी है ऐसी अवस्था में हम स्नेह का प्रयोग करेंगे तो उसका पाचन होगा। वैसे ही कुछ धात्वाग्नियों के द्वारा अभ्यंग से जो स्नेह शरीर में प्रविष्ट होता है उनका पाचन हो पाएगा और उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। ये पॉइंट उसमें इंपॉर्टेंट है। संग्रह में उसके और बेनिफिट मिलते हैं। स्पर्शने अभ्यधिको वायु स्पर्शनम च त्वगाश्रितम त्वचश्च परम अभ्यंगो यस्मात्तम शीलयेत। अतः स्पर्शने अभ्यधिको वायु, स्पर्शनेन्द्रिय में वायु का आधिक्य होता है। स्पर्शनम च त्वगाश्रितम, स्पर्शनेन्द्रिय त्वचा के आश्रय से रहता है। और त्वचश्च परम अभ्यंग, अभ्यंग ये परम त्वच है। त्वच यानी त्वचा के लिए हितकर है, बेनिफिशियल है, त्वचा का आरोग्य सुधारने वाला है, ऐसे द्रव्य में ये श्रेष्ठ है, इसलिए ये स्पर्शनेन्द्रिय पर भी कार्य करता है, इसलिए इसका उपयोग नित्य करना चाहिए। यस्मात् तम शीलयेत, शीलयेत यानी उसका नित्य अभ्यास करना चाहिए। जब किसी कर्म का, जब किसी विधि का नित्य उपयोग करे, इस तरह का निर्देश उन्हें देना होता है, तब वो शीलयेति क्रियापद यूज करते हैं। उसका अर्थ होता है नित्य अभ्यास करें। अगर कोई व्यक्ति किसी कारण से रोज अभ्यंग नहीं कर सकता है, नित्य अभ्यंग नहीं कर सकता है, तो एटलीस्ट उसने इन 3 अवयवों पर अभ्यंग डेली करना ही चाहिए, या तैल का प्रयोग डेली करना ही चाहिए। शिरः श्रवण पादेषु तम विशेषेण शीलयेत, विशेष करके शिर प्रदेश, श्रवण यानी श्रोत्रेंद्रिय यानी कर्ण में, और पाद, इन 3 जगहों पर अभ्यंग निश्चित करना ही चाहिए।
विशेषण अतिशयन शीलयत, ऐसा वहां पर अरुण दत्त कहते हैं। बाद में वो ये भी कहते हैं कि आप डेली शरीर का अभ्यंग नहीं कर सकते तो चलेगा, 2-3 दिन के अंतर से किया तो भी चलेगा, लेकिन इन अंगों में ये नित्य अभ्यंग करना ही है। शिर अभ्यंग है उसको मूर्धनि तैल कहा जाता है, श्रवण अभ्यंग है उसको कर्णपूरण कहा जाता है, और पाद प्रदेश में किए जाने वाला जो स्नेहन है या अभ्यंग है उसको पादाभ्यंग कहा जाता है। उसके बेनिफिट हमें संग्रह में और चरक में भी मिलते हैं। संग्रह में उसको सकेशः शीलितो मूर्धनि कपाल इंद्रिय तर्पणः, मूर्धनि शीलितः, मूर्धनि यानी मूर्धा प्रदेश में यानी शिर प्रदेश में अगर तैल का हम अभ्यास करते हैं तो उससे कपाल इंद्रिय इनका तर्पण होता है, इंद्रियों का पोषण होता है, कपाल का पोषण होता है, और वो केश होता है, केशों के लिए यानी बालों के लिए भी हितकर होता है, उनका आरोग्य सुधारता है। वैसे ही कर्णपूरण से हनुमन्या शिरः कर्णशूलग्नम कर्णपूरणम, हनु प्रदेश में, मन्या प्रदेश में, शिर प्रदेश में, कर्ण प्रदेश में जो शूल होता है वो इससे दूर होता है, या उनके होने वाले व्याधि हैं उनको हम इससे अवॉइड कर सकते हैं। पादाभ्यंग के भी वैसे बेनिफिट दिए कि तत्स्थैर्य निद्रा दृष्टि प्रसादकृत, ये स्थैर्य करता है, निद्रा जनन करता है, दृष्टि को प्रसन्न करता है। पाद पैरों में सुप्ति, श्रम, स्तंभ, संकोच, स्फुटन, इस तरह के जो लक्षण निर्माण होते हैं उनको भी ये नष्ट करता है। इसलिए नित्य पादाभ्यंग करना है, नित्य कर्णपूरण करना है और नित्य मूर्धनि तैल करना है। सर्वांग अभ्यंग नहीं करते तो एटलीस्ट इन 3 अवयवों में तो होना ही चाहिए, ये इसका अर्थ है। अभी अभ्यंग इतना नित्य सेवनीय विहार है, फिर भी सभी में ये योग्य है क्या? नहीं है, सभी में योग्य नहीं होगा। इतने उसके बेनिफिट होते हुए भी कुछ ऐसी अवस्थाएं होती है कि जिनमें उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। कौन कौन सी अवस्था है? वर्ज्य अभ्यंग कफग्रस्त कृत संशुद्धि अजीर्णिभिः। तो इन अवस्थाओं से ग्रस्त जो लोग होंगे, व्यक्ति होंगे, उनमें चाहे वो रुग्ण हो या स्वस्थ हो, उनमें अभ्यंग नहीं करना चाहिए। कफग्रस्त, अत्यंत कफ बढ़ा हुआ है शरीर में अतिवृद्ध श्लेष्मा है, ऐसी अवस्था में उसका उपयोग नहीं करना है। श्लेष्मा की कोई व्याधि हो या ना हो, व्याधि नहीं हुए तो भी कफ वृद्धि के या कफ प्रकोप के लक्षण मिलते हैं, अभी तक उसने व्याधि निर्माण नहीं किया है, तो भी ऐसे अवस्थाओं में भी अभ्यंग नहीं करना चाहिए। जनरली छोटे बच्चों में रेगुलर अभ्यंग किया जाता है, कई बार उनको सर्दी होती है, खांसी होती है, बहुत ज्यादा कफ होता है, छाती कफ से भरी होती है, फिर भी उसका अभ्यंग किया जाता है। तो ऐसी अवस्था में अभ्यंग के लिए जो बताया गया है कि उसमें थोड़ा सा लवण ऐड करना चाहिए, ऐसा प्रयोग करते हुए कफग्न तेल से उसका अभ्यंग कर सकते हैं। लेकिन अन्य लोगों में कफ बढ़ाने वाले ऐसे स्नेहों से अभ्यंग नहीं करना चाहिए। कृत संशुद्धि, जिन्होंने संशोधन अभी भी किया है कि वमन किया है, विरेचन है या बस्ती वगैरह किया है, ऐसे व्यक्तियों में उसी दिन तुरंत इंस्टेंटली अभ्यंग नहीं करना चाहिए, या उस दिन में बाद में कभी नहीं करना चाहिए। सुश्रुत में भी इसका रेफरेंस हमें मिलता है कि तरुण ज्वरी अजीर्णी च न अभ्यक्तव्य कथंचन तथा वांतो विरिक्तश्च निरूढ़ो यश्च मानवः। जो वांत है यानी जिन्होंने वमन लिया है, विरिक्त है जिनको विरेचन दिया गया है, और जो निरूढ़ होते हैं, इनको त्वरित अभ्यंग उस दिन नहीं करना चाहिए, बाद में भी कर सकते हैं, एक दूसरे दिन या तीसरे दिन बाद में किया जा सकता है अगर जरूरत पड़ती है तो, लेकिन तुरंत इन कर्मों के बाद नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? उसका कारण वो कहते हैं कि शोधन के पश्चात अग्नि ऑलरेडी मंद होता है, स्नेह को पचाने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है, वो फिर से अग्नि को मंद कर सकता है, इसलिए अग्निमांद्य को अवॉइड करने के लिए शोधन के पश्चात त्वरित अभ्यंग नहीं करना है। तरुण ज्वर है, अजीर्ण है, इनमें भी अभ्यंग नहीं करना है। अजीर्ण में हमने ऑलरेडी देखा कि अजीर्ण अवस्था में अभ्यंग करने से साम अवस्था बढ़ सकती है, आम के लक्षण या आम के गुण बढ़ सकते हैं। तरुण ज्वर ये भी साम अवस्था है। कोई भी व्याधि हो, स्वस्थ व्यक्ति हो या रुग्ण हो, साम अवस्था अगर हमें मिलती है तो उसमें अभ्यंग नहीं करना चाहिए, ऐसे निर्देश हमें ग्रंथों में मिलते हैं। नेक्स्ट, अभ्यंग के बाद विहार आता है व्यायाम। लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्निर्मेधस क्षय विभक्त घनगात्रत्वम व्यायामात उपजायते। अभ्यंग के बाद नित्य व्यायाम करना चाहिए। अभी जैसा अभ्यंग ये नित्य सेवनीय विहार कहा गया है, वैसा व्यायाम ये नित्य सेवनीय नहीं है। उसके कुछ कंडीशंस दिए हैं, वो आगे हम देखेंगे, श्लोक नंबर 11 में दिए हैं। तो बेनिफिट उसके पहले दिए कि लाघवम कर्म सामर्थ्यम, व्यायाम करने से शरीर में लघुत्व आता है। गुरु गुण पढ़ने से शरीर का अतिपोषण, धातुओं का अतिपोषण, कफ की वृद्धि, इससे जो गुरुत्व शरीर में आता है वो कम होने लगता है व्यायाम से।
कर्म सामर्थ्य बढ़ता है। कर्म सामर्थ्य का अर्थ यहाँ पर क्या है, तो शरीर के द्वारा जो कोई भी कार्य किए जाते हैं, जैसे चलना है, दौड़ना है, बैठना है, उठना है, अन्य और कोई भी कार्य किए जाते हैं, वो सभी करने का सामर्थ्य उसमें आता है। कर्म सामर्थ्य में सिर्फ वजन उठाने की क्षमता बढ़ना इतना ही नहीं, जो नित्य हमारे कर्म होते हैं उनको भी बहुत ही आसानी से करने की क्षमता उसमें उत्पन्न होनी चाहिए। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी के समय में जो व्यायाम किया जाता है, जिम में जाकर जो व्यायाम किया जाता है, उसमें खाली भारी भारी वेट्स उठाए जाते हैं, और ऐसे व्यायाम से, वैसे तो उसका अतियोग होता है, और ऐसे व्यायाम से शरीर में काठिन्य निर्माण होता है। काठिन्य की वजह से उस व्यक्ति में जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, चलने के लिए, बैठने के लिए, उठने के लिए, नीचे झुकने के लिए या अन्य कोई काम करने के लिए, वो नहीं होती है, तो उसको हम कर्म सामर्थ्य नहीं कह सकते हैं। इसलिए व्यायाम उतना ही अपेक्षित है जो शरीर में लघुत्व निर्माण करे, गुरुत्व, स्तंभ, ग्रह वगैरह ये लक्षण कम करे। व्यायाम से अग्नि दीप्त होता है, मेद का क्षय होता है, विभक्त घन गात्रत्व व्यायामात उपजायते। विभक्त घनत्व गात्रों में उत्पन्न होता है, जैसे मांसपेशियों में घनत्व आता है, घन होने के बाद वो विभक्त हमें दिखाई देते हैं, स्पष्ट उनका आकार वगैरह स्पष्ट दिखाई देता है, इसे विभक्त घन गात्रत्व कहा जाता है। व्यायाम की व्याख्या टीकाकारों ने बताई है। हेमाद्रि कहते हैं कि आयास मात्र फलम शारीरम कर्म व्यायाम, या फिर अरुंधत भी कहते हैं कि शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम उच्यते, कि शरीर में आयास यानी कष्ट निर्माण कर, श्रम निर्माण करने वाला जो कर्म होता है उसको व्यायाम कहते हैं। संग्रह में भी कहते हैं कि व्यायाम ये हमेशा अभ्यंग के बाद में ही करना चाहिए। वातग्न तैलैहि अभ्यंगम मूर्ध तैलम विमर्दनम नियुद्धम कुशलैहि सार्धम पादाघातम च युक्ततः। बाद में व्यायाम किसने नहीं करना चाहिए उसके नियम बताए हैं कि वात पित्त आमयी बालो वृद्धो अजीर्णी च तम त्यजेत। तम इति व्यायामम, तम यानी व्यायाम, व्यायामम त्यजेत, व्यायाम इन लोगों ने नहीं करना है। वात वृद्धि व्यायाम से होती है, इसलिए वात आमयी। पित्त वृद्धि होती है व्यायाम से शरीर में उष्णता बढ़ती है, इसलिए पित्त वृद्धि भी होती है। वात पित्त आमयी या वात पित्त प्रधान व्यक्ति होते हैं, ये मध्यम बल के होते हैं या दुर्बल हो सकते हैं, इसलिए भी उन्होंने व्यायाम नहीं करना है। बाल है या वृद्ध है, उनके धातु अपरिपूर्ण होते हैं या जीर्ण होते हैं, ऐसे धातुओं में भी, ऐसे धातु होने की वजह से उनमें व्यायाम नहीं करना चाहिए। अजीर्ण अवस्था में भी व्यायाम नहीं करना चाहिए। अजीर्ण अवस्था में अगर व्यायाम करते हैं तो कोष्ठगत जो अजीर्ण दोष होते हैं, सामता होती है, साम रस है, साम आहार रस है, साम दोष है, उनकी शाखा गति होती है, वो धातुओं में जाते हैं, और ये साम धातु या साम दोष संपूर्ण शरीर में स्प्रेड होते हैं। शाखा गति के श्लोक में पहला ही आता है कि व्यायामात उष्मणः तैक्ष्णात्, तो व्यायाम से दोषों की या कोष्ठगत जितने जो भी कंटेंट है उनकी शाखा गति होती है वो ना हो। अजीर्ण अन्न का पाचन होने तक वो अन्न आमाशय में ही रहे और वहीं पर उसका पाचन हो जाए, वो शरीर में स्प्रेड ना हो, इसलिए वहां पर व्यायाम आदि बाकी के विहार वर्ज्य किए जाते हैं। इवन उसको नींद से उठने के लिए भी मना किया जाता है। उसका रीजन ये हो सकता है कि उनकी शाखा गति ना हो। प्रमाण दिया है व्यायाम का, अर्धशक्त्या निषेव्यस्तु बलिभिः स्निग्धभोजिभिः शीतकाले वसंते च मंदम एव ततो अन्यदा। कितना व्यायाम करना चाहिए, किसने करना चाहिए, उसके कंडीशंस दिए हैं। सभी ने करना है क्या? नहीं, सभी नहीं कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति बलि भी ही, जो बलवान है, स्निग्ध भोजी है, जिनके भोजन में हमेशा स्नेह का उपयोग होता है, स्निग्ध पदार्थों का वो उपयोग करते हैं, यानी ऐसे आहार के कारण जिनका शरीर भी स्निग्ध है। शरीर स्निग्ध है तो वात वृद्धि के लक्षण नहीं होंगे। ऐसे शरीर बलवान होते हैं, धातु बलवान होते हैं, उनमें ख वैगुण्य जल्दी आसानी से निर्माण नहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों ने, बलवान और स्निग्ध भोजी व्यक्तियों ने व्यायाम करना है। कब करना है? शीतकाल में और वसंत ऋतु में। शीतकाल कौन सा है? तो हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, इनको शीतकाल कहा जाता है। शैत्य होता है इसलिए। विसर्ग काल का अंत काल है और आदान काल की शुरुआत है। यहाँ शारीरिक बल भी उत्तम होता है, इसलिए भी व्यायाम के योग्य है। आहार जो दिया जाता है शीतकाल में वो भी स्निग्ध आहार दिया जाता है, बल्य आहार दिया जाता है, इसलिए भी उसमें व्यायाम करना है। दूसरा, शीतकाल में कफ का भी संचय होता है, तो वो ना हो इसलिए भी व्यायाम उसमें एडवाइस किया जाता है। वसंतेच, वसंत में क्यों व्यायाम करना है? तो वसंत में, शीतकाल में जो श्लेष्मा का संचय हुआ है उसका प्रकोप वसंत में होता है। वैसे तो वसंत में उष्णता बढ़ती है, बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होती है, शारीरिक बल भी मध्यम है ऐसा कहा जाता है, फिर भी उसमें व्यायाम करना है क्योंकि कफ प्रकोप होता है। तो उस कफ प्रकोपित कफ का निराकरण करने के लिए वसंत ऋतु में व्यायाम बताया गया है।
तो ये सभी चीजें एक साथ उसमें होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति ने ही व्यायाम करना है कि जो व्यक्ति बलवान भी है, स्निग्ध भोजन भी करता है, ऐसे ही व्यक्ति ने शीतकाल में और वसंत काल में अर्धशक्ति से ही व्यायाम करना है। आगे कहते हैं मंदम एवं ततो अन्यदा। ततो अन्यदा यानी इन कंडीशन को छोड़कर अन्य कोई भी व्यक्ति होगे, उन्होंने मंदम व्यायामम कार्य, मंद व्यायाम यानी अल्प व्यायाम करना है, अर्धशक्ति से भी कम करना है। अगर कोई बलवान है लेकिन स्निग्ध भोजन नहीं करता है तो उसने अर्धशक्ति से भी कम व्यायाम करना है। बलवान है, स्निग्ध भोजी है, लेकिन शीतकाल नहीं है, वसंत ऋतु है, तो उसने अन्य ऋतु में, वैसे देखा जाए तो ग्रीष्म और वर्षा ऋतु ये दोनों भी व्यायाम के लिए वर्ज्य माने जाते हैं। अगर करना भी है तो इस व्यक्ति ने उनमें अत्यंत अल्प व्यायाम करना चाहिए। मध्यम बल के या दुर्बल व्यक्ति ने ग्रीष्म और वर्षा में तो व्यायाम वर्ज्य ही करना है। रहा शरद ऋतु तो वो भी मध्यम बल का होता है, उष्ण काल होता है, और आदान काल से शरीर का बल उसमें भी हीन बल से वो मध्यम बल में आया होता है, इसलिए इतना ज्यादा बल नहीं होता, इसलिए शरद ऋतु में भी व्यायाम हो सके तो अवॉइड करना चाहिए। इस तरह से इसीलिए इन 3 ऋतुओं के बारे में बताया है कि शीतकाले वसंते च स्निग्ध भोजिभिः बलिभिः अर्धशक्त्या निषेव्यः। अर्धशक्ति के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ वाग्भट ने तो नहीं दिए हैं, लेकिन सुश्रुत संहिता या संग्रह आदि में उसके लक्षण हमें मिलते हैं कि कपाल पर स्वेद आना, कुक्षि में स्वेद आना, या जो श्वासोश्वास है, अगर जब मुख से श्वासोश्वास व्यक्ति करने लगता है तो उसको बलार्ध का, अर्धबल का लक्षण समझना चाहिए और ऐसे समय में व्यायाम को छोड़ना चाहिए। हृदय स्थान स्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जंतोः तद बलार्धस्य लक्षणम। ये सुश्रुत का लक्षण उन्होंने अर्धशक्ति का दिया है। आगे जब सदृत बताते हैं वहां पर भी वो कहते हैं कि प्राक श्रमात व्यायाम वर्जयेत, तो श्रम निर्माण होने से पहले ही या फिर श्रम निर्माण होने पर तुरंत व्यायाम को बंद करना है, उसके बाद भी कंटिन्यू नहीं करना है। अगर कंटिन्यू करेंगे तो फिर वो श्रमश्वास के वेगावरोध जैसा अवस्था वहां पर उत्पन्न हो सकती है। व्यायाम के बाद क्या करना है? तम कृत्वा अनुसुखम देहम मर्दयेच्च समन्ततः। व्यायाम के पश्चात मर्दन करना है। अभ्यंग में स्नेह शरीर पर ऊपर से लगाना होता है, वहां पर दबाकर यानी प्रेशर देकर स्नेह को शरीर में उसका जरण करना अपेक्षित नहीं होता है। लेकिन व्यायाम के बाद जो श्रम निर्माण होता है, शरीर में वेदना वगैरह होती है, श्रम होता है, थकान होती है, उसको नष्ट करने के लिए हाथ से या पैर से तो हल्के थोड़ा थोड़ा जितना सहन हो सके उतना, अनुसुखम जितना सहन हो सकता है उतना ही मर्दन करने के लिए कहा है, जिससे व्यायाम से उत्पन्न होने वाली वेदना या श्रम नष्ट होते हैं। यहाँ पर एक विषय टीकाकारों ने बताया है कि पहले व्यायाम का वर्णन किया है और फिर बाद में व्यायाम का विषय आता है, और बीच में ही मर्दन क्यों बताया है? तो व्यायाम ये कर्म बताते बताते बीच में उन्होंने मर्दन के बारे में क्यों बताया है? ये कोई विषय का क्रम बदला है, ऐसा उनका कहना है। खुद ही शंका उत्पन्न करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मर्दन ये एक व्यायाम का ही भाग है, इसलिए उसको यहाँ पर वर्णन किया है। आगे अति व्यायाम के लक्षण दिए हैं। अति व्यायाम से होने वाले कौन कौन से दोष है? तृष्णा, क्षय, प्रतमक, रक्तपित्त, श्रम, क्लम, अति व्यायामतः कासः, ज्वर, छर्दिश्च जायते। अति व्यायामतः जायते, अति व्यायाम से ये सभी उत्पन्न होते हैं। तृष्णा उत्पन्न होती है, क्षय उत्पन्न होता है, धातु क्षय होता है, प्रतमक श्वास की एक अवस्था है वो उत्पन्न होती है, रक्तपित्त बढ़ सकता है, श्रम या क्लम उत्पन्न हो सकता है। इस तरह के व्याधि या उपद्रव उसमें निर्माण होते हैं। तृष्णा आदि ये लक्षण, उसमें से कुछ लक्षण तात्कालिक हो सकते हैं, कुछ लक्षण दीर्घकालीन हो सकते हैं, कुछ लक्षण तात्कालिक उत्पन्न होकर तत्काल उसका शमन भी हो सकता है, कुछ लक्षण ऐसे कि जो दीर्घ काल में उत्पन्न होते हैं और दीर्घ काल तक शरीर में उत्पन्न रह सकते हैं, ऐसे भी वो लक्षण हो सकते हैं। श्रम की और क्लम की व्याख्या टीकाकारों ने यहाँ पर बताई है कि कर्मे इंद्रियाणाम स्व व्यापार अक्षमत्वम इति श्रमः। कर्मेंद्रिय अगर अपना व्यापार करने के लिए अक्षम होते हैं, यानी वो नहीं कर पाते हैं, इतनी थकान अगर उसमें है तो उसको श्रम कहा जाता है। वैसे ही बुद्धि इंद्रिय यानी जो ज्ञानेंद्रिय है अपना कर्म नहीं कर पाते हैं, उनकी क्षमता वहां पर समाप्त हो जाती है, उसको क्लम कहते हैं। तो ज्ञानेंद्रियों का कर्म है कि ध्यान ग्रहण करना, देखना, सुनना, स्पर्श करना वगैरह। देख तो सकते हैं लेकिन वो समझ नहीं आता है, सुनते हैं लेकिन क्या चल रहा है वो समझ में नहीं आता है, ऐसी जो अवस्था है उसको क्लम कहा जाता है। तो
ये व्यायाम के दोष हैं। व्यायाम जागर अध्व स्त्री हास्य भाष्य आदि साहसम गजम सिंह इवाकर्षण भजन्नति विनश्यति। तो व्यायाम से ये सारे दोष निर्माण होते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि अति व्यायाम नहीं करना चाहिए। व्यायाम एक ऐसा विहार है कि जिसका अति योग नहीं करना चाहिए। उसी तरह से और भी कुछ विहार है कि जिनका अति योग नहीं करना चाहिए, इसलिए इनका वर्णन यहाँ पर दिया है कि व्यायाम के बाद जागरण है, अध्व है, ज्यादा चलना, अति मैथुन कर्म करना, हास्य है या भाष्य है। हंसना और बोलना ये भी साहस में आते हैं, इनका भी अति योग नहीं करना चाहिए। भजन अति विनश्यति, जो व्यक्ति इनका अति उपयोग करता है, अति भोग करता है, अति व्यायाम करता, अति जागरण करता है, अध्वज पैदल चलना बहुत ज्यादा करता है, मैथुन हास्य या भाष्य अति करता है, उसका विनाश यहाँ पर हो सकता है। इस तरह से वो वर्णन करते हैं। उदाहरण वो देते हैं कि जैसे सिंह कितना भी बलवान क्यों ना हो, कितना भी शूरवीर क्यों ना हो, लेकिन अपने से वजनदार या अपने से बड़े हाथी का जब वो खींचता है उस समय उसकी मृत्यु हो सकती है। उसी तरह से ये कर्म करने से भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, इसलिए इनका अतियोग नहीं करना है। व्यायाम के बाद आता है उद्वर्तन। उद्वर्तनम कपहरम मेदस प्रविलायनम स्थिरीकरणम अंगानाम त्वक प्रसादकरम परम। कपहर है, तिक्त या कषाय द्रव्य से उद्वर्तन का उपयोग किया जाता है। तिक्त कषाय द्रव्य के जो चूर्ण होते हैं उनका शरीर पर घर्षण किया जाता है, उसको उद्वर्तन कहते हैं। कफ का क्षय करता है, मेद का विलयन करता है। त्वचागत या त्वचा के अंदर जो मेद होता है उसका विलयन करते उसका क्षय करता है। अंग को स्थिरत्व प्रदान करता है। जिन धातुओं में या अंगों में शैथिल्य होता है उनमें से अतिरिक्त मेद को निकालकर द्रवत्व का शोषण करते हुए वहां के धातुओं को ये स्थिरत्व प्रदान करता है। त्वचा में प्रसन्नत्व निर्माण करता है, त्वचा के आरोग्य को सुधारता है। फिर उद्वर्तन के बाद विधि आता है स्नान का। दीपनम रुष्यम आयुष्यम स्नानम ऊर्जा बलप्रदम कंडु मल श्रम स्वेद तंत्रा त्रुट दाह पापमजित। स्नान कैसा है? तो दीपन है, वृष्य है, आयुष्य है, बल प्रदान करने वाला है, ऊर्जा प्रदान करने वाला है। तो स्नान दीपन कैसा है उसका स्पष्टीकरण यहाँ टीकाकार देते हैं कि स्नान अगर हम शीत जल से स्नान करते हैं तो त्वचा के जो बाह्य स्रोतस होते हैं, रंध्र होते हैं, वो वहां पर अवरुद्ध होते हैं और उनमें आश्रित जो अग्नि होता है या जो उष्णता होती है या जो भ्राजक पित्त होता है वो शरीर में प्रवेश करता है और उसकी वजह से जाठराग्नि बलवान होता है। इस तरह का स्पष्टीकरण टीकाकार देते हैं। स्नान वृष्य कैसे है? स्नान शुक्र वृद्धि करता है क्या? जो शुक्र वृद्धि करता है उसको वृष्य कहा जाता है, लेकिन स्नान से वृक्ष शुक्र वृद्धि होती है क्या? तो उसका भी स्पष्टीकरण वो देते हैं कि वृष्य सिर्फ शुक्र वृद्धि करने वालों को ही कहा जाता है, ऐसा नहीं है। तो जो शरीर में मन में हर्ष निर्माण करते हैं उनको भी वृष्य कहा जाता है। यत्किंचित मधुरम स्निग्धम ब्रूहणम बलवर्धनम मनसो हर्षणम यच्च तत्सर्वम वृष्यम उच्यते। तो यहाँ मन में हर्ष निर्माण करने का कार्य स्नान से किया जाता है। जो नैराश्य है, श्रम है, अनुत्साह है, उसको दूर किया जाता है, हर्ष उत्पन्न किया जाता है, उत्साह होता है, इसलिए भी उसको वृष्य कहा जाता है। ऊर्जा प्रदान करता है, बल प्रदान करता है और त्वचा के ऊपर के जो मल वगैरह होते हैं, स्वेद होता है, उसको निकालने की वजह से कंडू का नाश होता है, श्रम नष्ट होता है, तंद्रा या निद्रा जो होती है उसका भी ये नाश करता है, तृष्णा का नाश करता है, दाह का नाश करता है। किसी वजह से पित्त वृद्धि से अगर दाह है, शीत जल से स्नान करने पर या पित्तग्न द्रव्य से स्नान करने पर दाह का नाश होगा। तृष्णा का नाश कैसे होगा? तो शरीर में जब अत्यधिक प्रमाण में जल धातु का क्षय होता है, रस धातु का क्षय होता है, तो ऐसी अवस्था में तृष्णाए लक्षण मिल सकता है। स्नान करने से थोड़े बहुत प्रमाण में त्वचा से जो जल धातु का एब्सॉर्प्शन शरीर में होता है तो ये लक्षण कुछ प्रमाण में कम हो सकता है। लास्ट में आता है पापमजित। पाप वगैरह का पाप को भी कम करता है ऐसे स्नान के बारे में। तो ये कौन सा स्नान है? तो इसको हम सिद्ध स्नान कह सकते हैं। तो जो तीर्थ स्थलों पे जो पवित्र जल वगैरह होते हैं, पवित्र नदियां होती है, तालाब वगैरह होते हैं, उनमें स्नान करना उसको पाप का हरण करने वाला माना जाता है। या मंत्र स्नान है उसको भी पाप का हरण करने वाला माना जाता है। तो इस तरह से ये हो सकता है। स्नान के बारे में बताया कि उष्ण अंबुना अधः कायस्य परिषेको बलावह तेन एवतु उत्तमांगस्य बलहुत केश चक्षुषाम। कौन से जल का उपयोग करना चाहिए, उष्ण अंबु या शीत जल? तो उष्णांबु के बारे में कहते हैं कि अधः कायस्य परिषेकः बलावह। अधः काय
अधःकाय शब्द का अर्थ कुछ टीकाकार गले के नीचे का भाग कहते हैं, या कुछ लोग नाभि के नीचे का भाग ऐसा भी अर्थ लेते हैं। अलग अलग टीकाकारों में ये मतभेद हमें मिलता है कि नाभि के नीचे या गल भाग से नीचे का जो भाग है उसको वो अधःकाय या अधः शरीर कहते हैं। उसके नीचे उष्णांबु से परिषेक करना, परिषेक यानी जल का सिंचन करना, छिड़कना स्नान के लिए कहा जाता है। वो बलवान बलावह होता है, बलवर्धन करने वाला होता है। तेन एव, तेन यानी उसी से, यानी उसी उष्णांबु से उत्तमांगस्य परिषेकः, उत्तम अंग यानी जो ऊर्ध्व जतुर्गत भाग है शिर प्रदेश से, उसका अगर परिषेक करते हैं यानी शिर पर ऐसे गर्म पानी को डाला जाता है स्नान करते समय, तो वो बलवृत, बल का हरण करता है। किसके बल का? केश चक्षुषाम, केश और चक्षु के बल का हरण करने वाला होता है। इसलिए शिर प्रदेश पर उष्ण अंबु का उपयोग नहीं करना चाहिए, गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। तो कौन से पानी का उपयोग करना है? तो एक साथ गर्म या शीत दोनों पानी का एक साथ उपयोग कर सकते हैं क्या? तो हेमाद्री वहां पर कहते हैं कि ऐसा एक साथ नहीं करना है। न तो एकस्मिन् स्नाने शीत उष्णयो प्रयोगः क्रिया संकरात्, दोनों पानी का एक साथ उपयोग करेंगे तो क्रिया संकर हो सकता है, इसलिए नहीं करना है। ये एक प्रिकॉशन के लिए बताया है कि उष्ण जल से जब स्नान करेंगे तो बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए, अगर है भी तो उसका उपयोग सिर पर नहीं करना चाहिए। इस तरह से एक प्रिकॉशनरी यहाँ पर निर्देश दिया हो सकता है। स्नान किसमें नहीं करना चाहिए? स्नानम अर्दित नेत्रास्य कर्णरोगातिसारिषु आत्मान पीनसा जीर्ण भुक्त वसु च गर्हितम, इन अवस्थाओं में स्नान ये गर्हित होता है, निषिद्ध होता है, इन लोगों ने स्नान नहीं करना चाहिए। ये व्याधि या ये अवस्थाएं बढ़ने की संभावना उसमें हो सकती है, इसलिए इनमें स्नान नहीं करना है। जीर्णे हितम मितम च आद्यात वेगान न इरयेत बलात् न वेगितो अन्य कार्यस्यात् न अजित्वा साध्यम आमयम। तो यहाँ तक उन्होंने दिनचर्या में जो नित्य क्रम किए जाते हैं उनका वर्णन किया है स्नान तक। प्रातः बोधन से लेकर स्नान तक ये जो विधि है ये सारे नित्य करने चाहिए, ऐसा हेमाद्री कहते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि एवं प्रबोधादयः भोजनान्तः बद्ध क्रमा विहारा उक्ता, जो विहार बद्ध क्रम से यानी इसी क्रम से रोज करने चाहिए, ऐसे जो विहार है इनका वर्णन यहाँ तक हो चुका है। यहाँ से आगे जो विहार बताए जाएंगे उनको अबद्ध विहार कहा जाता है, कि इसी क्रम से उसको फॉलो किया जा सकता है क्या? नहीं है, क्रम उसका बदला तो भी चलता है, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ विहार हम डेली करते हैं कुछ डेली नहीं करते हैं, ऐसे सभी जो अबद्ध विहार है उनका वर्णन यहाँ से आगे वो करते हैं। तो इसी को सदवृत्त भी कहा है। तो आहार के बारे में वर्णन क्यों किया है? अध्याय तो विहार का है, फिर आहार का वर्णन क्यों किया है? तो यहाँ आहार कौन सा लेना है इसके बारे में नहीं बताया, द्रव्य के बारे में नहीं बताया है। तो आहार की जो क्रिया है ये भी एक अपने आप में विहार है, उसका वर्णन यहाँ पर किया है कि आहार कैसे करना है, कब करना है। जीर्णे आद्यात, जीर्ण अवस्था में भोजन करना है, अजीर्ण अवस्था में भोजन नहीं करना है, अजीर्णाशन नहीं करना है। तो पहले लिया हुआ आहार रात का हो या सुबह का हो, उसको लिए हुए आहार का जब पूरी तरह से पाचन हो जाएगा तभी अगला अन्न खाना है। अजीर्ण अवस्था में भोजन करने से फिर से अजीर्ण होगा, अग्निमांद्य होगा। हितम आद्यात, जो पदार्थ हित है उन्हीं का उपयोग आहार में करना है, हितकर पदार्थों का उपयोग करना है, अहितकर का नहीं करना है। मितम च आद्यात, मितम का अर्थ यहाँ पर मात्रया युक्तम, योग्य मात्रा में, ना ही अति मात्रा में ना ही हीन मात्रा में आहार का उपयोग करना है। अति मात्रा और हीन मात्रा दोनों भी ये दोष निर्माण करने वाले होते हैं। अति मात्रा से अजीर्ण होता है, हीन मात्रा से दौर्बल्य आता है, धातु क्षय होता है, वात वृद्धि होती है, बल वर्णादि का क्षय होता है। इसलिए मित मात्रा यानी योग्य मात्रा में आहार का सेवन करना चाहिए। न वेगान इरयेत बलात् न वेगितो अन्य कार्यस्यात्, जो धारणीय अधारणीय वेग है उनके बारे में बता रहे हैं कि अगर कोई वेग उत्पन्न नहीं हुआ है तो उसको बलपूर्वक निर्माण नहीं करना है। न वेगान इरयेत बलात्, वेग का बलपूर्वक इरण नहीं करना है, उसको उत्पन्न नहीं करना है। वैसे ही न वेगितो अन्य कार्यस्यात्, वेगित अवस्था में जब कोई वेग आया हुआ है, मल का है, मूत्र का है, अपान का है या अन्य कोई वेग है, क्षुधा तृष्णा वगैरह, तो ऐसी अवस्था को वेगित अवस्था कहते हैं। ऐसी अवस्था में अन्य कोई भी कार्य नहीं करना है, चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, उस कार्य को छोड़कर पहले वेग का निष्कासन करना है, वेग का धारण नहीं करना है, ऐसा इसका अर्थ है। न वेगितो अन्य कार्यस्यात् न अजित्वा साध्यम आमयम। वैसे अभी आगे का ये जो निर्देश है वैद्य के लिए है कि साध्य आमय, साध्य व्याधि, आया हुआ रुग्ण अगर साध्य अवस्था में है, उसका व्याधि साध्य अवस्था में है,
तो सबसे पहले उसकी चिकित्सा करने के लिए ही प्रेफरेंस देना चाहिए, क्योंकि साध्य व्याधि की अगर उपेक्षा की जाती है या उस रुग्ण के द्वारा अगर कोई अपचार किए जाते हैं तो वो साध्य अवस्था से असाध्य अवस्था में जाता है, और एक बार असाध्य अवस्था में गया हुआ व्याधि वापस साध्य अवस्था में नहीं आता है, इसलिए उसकी त्वरित चिकित्सा कर लेनी चाहिए। सुकार्ताः सर्वभूतानां मता सर्व प्रवृत्तया सुखम च न विना धर्मात् तस्मात् धर्मपरो भवेत्। सर्वभूतानां प्रवृत्तया, सभी प्राणियों की जो प्रवृत्तियां यानी जो सभी कर्म या कार्य होते हैं वो सुख प्राप्ति के लिए ही होते हैं। सुखार्थः यानी सुख प्राप्ति के लिए होते हैं, वैसे ही मनुष्य के भी होते हैं, उन्हें भी चाहिए। इसलिए सुख, और ऐसा जो ये सुख है वे बिना धर्माचरण से नहीं मिलता है, इसलिए धर्मपरो भवेत्, धर्माचरण का पालन करना है। यहाँ धर्म यानी जो कर्तव्य होते हैं हमारे हितकर कर्तव्य है जिनको करना ही चाहिए, ऐसे जो है उनको धर्म कहा जाता है। ऐसे कर्तव्यों को करने से ही जो अर्थ वगैरह प्राप्ति होती है उसी से हमें सुख मिलता है। आयुर्वेद में सुख की संकल्पना ये संपत्ति, धन संपत्ति उसकी प्राप्ति होना ऐसा नहीं है, तो वो सुख यानी आरोग्यम, सुख संज्ञकम च आरोग्यम, तो आरोग्य प्राप्ति के लिए जो जो कर्तव्य है वही हमारे लिए धर्म है, और वही करेंगे तो हमें आरोग्य प्राप्ति होगी, ऐसा इसका अर्थ लेना है। भक्त्या कल्याण मित्राणी सेवेत इतर दुर्गः, भक्ति पूर्वक यानी बिना किसी दंभ के, भक्ति शब्द का अर्थ टीकाकार कहते हैं, जनरली भक्ति शब्द का अर्थ होता है इच्छा, परंतु यहाँ पर वो कहते हैं कि अदंभ, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी गर्व के कल्याण मित्र जो होते हैं उनका सेवेत यानी सेवन करना है, शब्दशः अर्थ नहीं लेना है। सेवेत यानी उनके संगत में रहना है या उनके साथ रहना है, उनके संपर्क में रहना है। और जो ऐसे अकल्याण मित्र होते हैं कि हमें हमारा अकल्याण करने वाले कोई एडवाइस देने वाले हैं, गलत काम करने वाले व्यक्ति होते हैं या गलत काम करने का एडवाइस देते हैं, उसके लिए प्रवृत्त करते हैं, ऐसे अकल्याण मित्र को उनसे दूर ही रहना बेहतर है, इस तरह का एडवाइस है। दशविध पाप कर्म इसमें बताए हैं, हिंसा, स्तेय और अन्यथा काम, ये जो है कायिक पाप कर्म है, इनका त्याग करना है। वाचिक पाप कर्म 4 प्रकार के बताए कि पैशून्य, परुषम, अंधुतम, संभिन्न आलापम। और मानसिक पाप कर्म व्यापादम, अविद्याम, ध्रुव विपर्ययम, इनका काय और वाचा और मनसा त्यजेत, काय वाग मनस ही त्यजेत, संपूर्णतः इन पाप कर्मों का त्याग करना है, इनका सेवन नहीं करना है। इनके अर्थ टीकाकारों ने दिए हैं। हिंसा, किसी भी व्यक्ति या प्राणी को दुख निर्माण हो इस तरह का आचरण उसके साथ करना या प्राणी वध वगैरह करना। स्तेय यानी चोरी करना। अन्यथा काम यानी निषिद्ध काम सेवा, यानी कोई अपने पति पत्नी छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति या किसी प्राणी के साथ अगर मैथुन कर्म या संग किया जाता है तो उसको अन्यथा काम किया कहते हैं। पैशून्य, परेशान भेदक वचनम, यानी किसी के बारे में चुगली वगैरह करना, दूसरों के किसी व्यक्ति के अब्सेंस में तीसरे व्यक्ति से उसके बारे में बात करना, उसको पैशून्य कहते हैं। परुष वचन, किसी व्यक्ति को सामने से कठोर वचन कहना। अनृत, असत्य वचन कहना। संभिन्न आलाप, इररिलेवेंट टॉकिंग या जो योग्य नहीं है, अयोग्य है, ऐसी बातें बोलना, उसको संभिन्न आलाप कहते हैं। ये सभी टालने चाहिए। मानसिक यानी इनका विचार करना भी टालना चाहिए। व्यापादम, प्राणी उपघात चिंता, पर अनिष्ट चिंतनम, दूसरे का कुछ बुरा हो इस तरह की सोच, उसको व्यापाद कहते हैं, वो सोच नहीं रखनी चाहिए। अविद्या, किसी की वस्तु है या धन संपत्ति वगैरह है उसको ग्रहण करने की इच्छा होना, उसको अविद्या कहते हैं। ध्रुव विपर्ययम, ध्रुव यानी विपरीत दृष्टि, यानी विपरीत विचार दृष्टि का रखना। किसी शास्त्र में जो उपदेश वगैरह दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं, उनको न पालना, उसमें आस्था न रखना, उसमें नास्तिक बुद्धि रखना, उसको ध्रुव विपर्य कहा जाता है। तो इस तरह के जो कर्म होते हैं, उदाहरण के लिए 10 दिए होंगे, इनके अलावा अन्य और भी ऐसे कोई कर्म होते हैं, कायिक हो, वाचिक हो, मानसिक हो, उन सभी को टालना चाहिए। अतिवृत्ति व्याधि शोकार्थान अनुवर्तेत शक्तितः, अवृत्ति व्याधि शोकार्थान अनुवर्तेत शक्तितः। शक्तितः यानी यथा सामर्थ्यम, हमारी जैसी शक्ति होगी उसके अनुसार ऐसे व्यक्तियों का अनुवर्तन यानी उनकी मदद करनी चाहिए। अवृत्ति यानी जिनके पास जीवन जीने का कोई साधन नहीं है, कोई व्यवसाय वगैरह नहीं है, पैसा संपत्ति वगैरह नहीं है, जीवन जीने के लिए साधन जो लगते हैं उनको खरीदने के लिए, तो ऐसे व्यक्तियों का हमें यथाशक्ति जैसे हमारे पास होगा उसके अनुसार उनकी मदद करनी चाहिए। व्याधिग्रस्त कोई व्यक्ति है तो उनकी चिकित्सा करने में या औषधियां देने में मदद करनी चाहिए। शोकग्रस्त व्यक्ति है तो उससे बात करते हुए, उसका काउंसलिंग करते हुए उससे
अच्छी अच्छी बातें करते हुए, उसको आश्वासित करते हुए उसकी मदद करनी चाहिए। आत्मवत सततम पश्येत अपि कीट पिपीलिकम, सभी प्राणियों के प्रति एक दया भावना रखनी चाहिए, इसलिए ये वाक्य बताया होगा। सभी प्राणी, तो जब सभी प्राणियों के बारे में बताते हैं तो मनुष्यों के बारे में भी एक दया भावना रहनी चाहिए। अर्चेत देव गो विप्र प्रवृद्ध वैद्य नृप अतिथिन, इन सभी की अर्चना करनी है, पूजा करनी है। अपने अपने मान्यताओं के अनुसार जो देवताएं होती है, गुरु होते हैं, वृद्ध व्यक्ति होते हैं, उनका आदर करना चाहिए। नृप यानी राजा वगैरह जो मान्यवर व्यक्ति होते हैं, उनका आदर करना चाहिए, उनकी अर्चना करनी चाहिए। विमुखान न अर्थिनः कुर्यात न अवमन्येत न अक्षिपेत। अर्थिनः, अर्थिनः यानी किसी मदद की अपेक्षा से अगर कोई हमारे पास आता है तो उसको विमुख नहीं करना है, उसको वापस नहीं भेजना है। अगर हो सके उतनी उसकी मदद करनी है। अगर मदद नहीं कर सकते हैं, न अवमन्यत, उसका अवमान यानी अपमान तो भी नहीं करना है। ना अक्षिपेत यानी उसको कुछ उल्टा सीधा या उसको बुरा लगे इस तरह से कुछ बोलना भी नहीं है। Sir, you are not audible. हा मॅडम, कंटिन्यू करता येईल मॅडम, करायचं आहे का थांबायचं आहे? कारण 7:30 पर्यंतचा वेळ दिलेला होता। प्रिय कार्यकारिणी और पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत की जो कार्यकारिणी के सभी सभासद है, मान्यवर है, उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। वैद्य गटने सर है, डॉक्टर मनोज चौधरी सर है, रेशमा कुंभार मैडम है, इनका मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ मुझे अवसर प्रदान करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर फॉर वंडरफुल सेशन। किसी को कुछ शंका या क्वेश्चन पूछने हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। थैंक यू सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन। सर ने दिनचर्या अध्याय का यस थैंक यू मैम। सर्वांग सुंदर एवं आयुर्वेद रसायन व्याख्या, इन दोनों टीकाओं के साथ में हमें जो दिनचर्या अध्याय के बारे में बताया वो बहुत बहुत ही माहितीपूर्ण है और महत्वपूर्ण भी है। जैसे यह जो दिनचर्या अध्याय है वो फर्स्ट बीएमएस से लेकर जिन जिन को आयुर्वेद से अपना स्वास्थ्य बनाए रखना है उन सभी के लिए उपयुक्त है। दिनचर्या में हम जो अभ्यंग नस्य है वो पूरी क्रियाएं नहीं कर पाने पर भी जो उसके पर्याय है वो भी सर ने बताया है। तो आशा करती हूँ सब लोग दिनचर्या हमारे दैनंदिन व्यवहार में प्रयुक्त करेंगे। वैद्य संतोष जी गटने सर ने भी टेक अवे मैसेज दिया है वो कि सिर्फ दिनचर्या पढ़ना नहीं है, दिनचर्या को हमारे दिन दिन के प्रयोग में, हर दिन में प्रयोग में लाना है। तो कार्यक्रम के अंत में सभी का आभार प्रदर्शन करने हेतु मैं डॉक्टर रेशमा, आरोग्य भारती पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत के संतोष जी गटने सर जो हमारे सचिव है उनका विशेष आभार प्रकट करती हूँ। वैद्य मनोज चौधरी सर को धन्यवाद करती हूँ और विशेष आभार डॉक्टर जयंत इंगले सर का भी। और आप सभी ने यह व्याख्यान जो शांतता पूर्वक सुना, इसलिए सभी का आभार। कार्यक्रम में अंत में हम शांति मंत्र करेंगे। शांति मंत्र के लिए सभी लोग अपना हाथ जोड़ें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।